हेलो दोस्तों, स्वागत आपका, अभिनंदन। दोस्तों, स्क्रीन पर ये जो 500 के हरे हरे नोट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, कैसे लग रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन एक और चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं इससे 3 गुना या 4 गुना दोस्तों आपकी सैलरी आ सकती है। कैसे? आइए दोस्तों विस्तार के साथ जाने और समझे। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। ये देखिए दोस्तों, कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी के लिए किस फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल किया जाएगा, इसके लिए कोई अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई, लेकिन हम आपको आज ऐसी जानकारी दे रहे हैं कि आपका मन दोस्तों क्या हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। अब वो क्या जानकारी है ये तो आपको पता ही है। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। अब इसमें क्या सर आप क्या अलग बताने वाले हैं? अब वही तो मैं खुशखबरी देने वाला हूं। देश भर में दोस्तों केंद्र सरकार के कर्मचारी 8वें वेतन आयोग के गठन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इसके लागू होने के बाद अब उनकी बेसिक सैलरी में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना, ये सभी जानते हैं। लेकिन किससे? इसको लेकर हाल ही में ही वित्त मंत्री जो हमारे नीलिमा सीतारमण है, नए वेतन आयोग के गठन के बारे में महत्वपूर्ण अपडेट भी दिया है। उन्होंने सांसद कंगना रनौत और सजदा अहमद के एक सवाल का जवाब देते हुए भी कहा कि रक्षा मंत्रालय यानी कि गृह मंत्रालय, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ऑफ ट्रेनिंग, राज्यों सहित प्रमुख हितधारकों से टर्म ऑफ रेफरेंस टीओआर पर इनपुट मांगे गए हैं। 8वें वेतन आयोग के प्रभाव का आकलन तभी किया जा सकता है, बस यही चीज समझाना चाहता, तभी किया जा सकता है जब 8वें सीपीसी द्वारा सिफारिशें की गई हैं और उस सरकार उन्हें स्वीकार किया जाए। अब देखिए क्या है। अब देखिए दोस्तों, सरकारी नौकरी की तैयारी कर लीजिए। 36,57,000 केंद्रीय सरकारी कर्मचारी हैं, 33.91 लाख पेंशनर्स हैं। 8वां वेतन लागू हो चुका है। अब आप कहेंगे सर वो कैसे? अब देखिए, यहां पर मैंने सारी कैटेगरी रखी है आपको समझाने के लिए। फिलहाल कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी के लिए किस फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल किया जाएगा, इसके लिए कोई आधिकारिक घोषणा तो नहीं की गई है, लेकिन माना जा रहा है कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी के लिए 1.92 फैक्टर या 2.28 फैक्टर या 2.86 फैक्टर। मैं तो यहां तक कह रहा हूं, मैं तो सिर्फ 3 फैक्टर के बारे में बता रहा हूं भाई। मैं तो ये कह रहा हूं कि आपको 3 पॉइंट करके भी फैक्टर, यानी कि ये 3 पॉइंट से भी ज्यादा फिटमैन फैक्टर हो सकता है। ऐसा नहीं कि बस इतना ही रुक जाएगा। मैंने तो कम से कम भी लिया और मैक्सिमम लिया जितना मैंने सोचा, लेकिन इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम तो होना ही नहीं। ये तो फिर 8वें वेतन का कोई फायदा ही नहीं है। अब आइए देखिए, ऐसे में सवाल उठता है कि 8वें वेतन आयोग यानी कि 1.92, 2.28 या 2.86 फिटमेंट फैक्टर लगाया जाए आपकी सैलरी पे। आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी? 20,300 रुपए वाले को मिलेंगे 30,200 रुपए, 40,600 रुपए मिलेंगे 50,400 रुपए। ये बेसिक सैलरी है सिर्फ, और बेसिक सैलरी। उसके ऊपर जो डीए लगेगा, जो अन्य भत्ते हैं वो भी बढ़ेंगे, उनको तो मैं गिन ही नहीं रहा। और 61,000 रुपए और 61,000 रुपए वाले को 70,000 रुपए का मौजूदा मूल वेतन केंद्र सरकार के संशोधन वेतन क्या होगा। अब देखिएगा, अगर दोस्तों यहां पर देखिए 20,200 रुपए की बेसिक सैलरी पर अनुमानित संशोधित वेतन अगर 1.92 का फिटमैन फैक्टर लगा जाए तो भाई अगर 20,000 रुपए सैलरी है तो भाई 38,976 रुपए मिलेंगे आपके। बेसिक सैलरी आपकी कितनी हो जाएगी? 38,976। और यदि मैं 2.28 का फिटमैन फैक्टर लगाऊं तो आपको मिलेंगे 46,284 रुपए। और यदि मैं 2.86 का फिटमैन फैक्टर लगाऊं तो आपको मिलेंगे 58,058 रुपए। और यदि 30,200 रुपए आपकी बेसिक सैलरी है भाई साहब, तो आपको 1.92 फैक्टर पे मिलेंगे 57,984 रुपए। देख रहे हैं ना कितनी सैलरी बढ़ रही है। यदि 2.28 पे लगाऊं तो 68,856 रुपए। और यदि 2.86 पे लगाऊं तो आपकी 20,000 रुपए सैलरी 30,000 रुपए वाली सैलरी 86,372 रुपए। और यदि आपकी सैलरी 40,600 बेसिक वाली सैलरी है तो कितना बढ़ सकता है वेतन? तो आप लगा लीजिए यहां पर। तो ये है दोस्तों 40,000 रुपए वाली सैलरी में इतनी सैलरी, और 2.86 में, अब मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूं, यदि आपकी सैलरी 50,400 रुपए है तो 1.92 पे देखिए 96,768, 2.82 पे 1,14,000 और 2.86 पे 1,44,000। और यदि आपकी बेसिक सैलरी 61,000 रुपए है तो 1,74,000 रुपए तक भी आपको मिल सकते हैं। और यदि मैं कम से कम भी बताऊं तो बेसिक सैलरी 1,17,000 रुपए तक हो सकती है। तो भाई इंतजार किस बात का? आज ही दोस्तों नोट्स लीजिए, तैयारी करना स्टार्ट कीजिए। आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी हेल्प चाहिए, एक बार कॉल जरूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा फोन नंबर दिया है। उत्तराखंड की आगामी पटवारी, यूपी की जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो नोट्स जरूर परचेज करें। और दोस्तों ये तो था अभी अभी कौन सा फिटमैन फैक्टर बढ़ाए। मैंने तो कम से कम भी लिया, यही मैं दिखाना चाह रहा हूँ, वीडियो बनाने का उद्देश्य भी है। और मैक्सिमम से मैक्सिमम भी लिया।
2.86। लेकिन मैं तो ये तक कह रहा हूं कि आप किसी भी बुद्धिजीवी से पूछ लेना, क्या 2.86 से भी ज्यादा फिटमैन फैक्टर हो सकता है? यस, 3.12 भी हो सकता है या 3.12 से भी ज्यादा हो सकता है। लेकिन अगर इतनी भी सैलरी बढ़ती है तो आप देख रहे हैं इस सैलरी में कितनी बढ़ोतरी हो रही है। ये सिर्फ बेसिक सैलरी की बात कर रहा हूं। यदि इस बेसिक सैलरी में मैं अन्य भत्ते जोड़ूं, हाउस टैक्स, HRA, हाउस यहाँ पर HRA जोड़ दूं, DA भी जोड़ दूं, या अन्य जो भी आपको सुविधा टीए पे DA मिलता है, तो भाई आपकी सैलरी दोस्तों बहुत बेतहाशा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आई थिंक, आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज्यादा शेयर करिएगा और तैयारी में दोस्तों जरूर करें। वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।